हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कैसे आप विंडोज जो 7 है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपके पास अगर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, अगर आप चाहते हो उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको विंडोज 7 कैसे डाउनलोड करनी है, उसकी बूटेबल पेन ड्राइव कैसे तैयार करनी है और उसको आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपको विंडोज इंस्टॉलेशन को लेकर या फिर विंडोज 7 इंस्टॉलेशन को लेकर कोई भी डाउट हो, वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद सारे कवर होने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कि आपको ISO इमेज डाउनलोड कैसे करनी है। उसके लिए चले जाना है आपको क्रोम ब्राउजर के ऊपर। तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, हमने क्रोम ब्राउजर है वो ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है, जो हमने एग्जैक्ट सेम बता रखा वही आपको सर्च करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको टाइप करना होगा विंडोज 7 ऑल इन वन। यहाँ पे इसकी जो एग्जैक्ट है सेम लिख देना, उसके बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा विंडोज 7 ऑल इन वन, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको सिंपली करना कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे। अगर आप इसके अंदर देखना चाहो भाई कौन से वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है। यहाँ पे विंडोज 7 के जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 7 स्टार्टर हो गया, विंडोज 7 होम प्रो हो गया, इनकी सारे एडिशन इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें इसके पैक की, जो सर्विस पैक आता है वो विंडोज 7 का सर्विस पैक 1 है। और यहाँ पे 64 बिट और 32 बिट दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है लेटेस्ट अपडेट के साथ, ठीक है। इसको अगर ISO इमेज को आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पे आप देख पाओगे ISO इमेज के ऊपर सिंपली डाउनलोड के साइन पे क्लिक करोगे या फिर आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपकी ISO इमेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो वो मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, लेकिन मैं इसको यहाँ से पॉज कर दूंगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होने वाली है, डाउनलोड स्पीड, जो कि आपको बहुत सारा टाइम लेगी, क्योंकि ये जेन्युइन जो साइट है इस पे ही डाउनलोड होने की स्पीड बहुत ही स्लो है। तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमारी ISO इमेज हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो उसको हम ओपन करते हैं। कहाँ पे है हमारी ISO इमेज? तो यहाँ पे मैंने ISO इमेज रखी है अपने कंप्यूटर की। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर के अंदर रखी हुई है इमेज। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी ISO इमेज है इसको डेस्कटॉप पे कॉपी कर लिया है, सिंपली आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर आपको एक पेन ड्राइव लगा देनी, जैसे मैंने ऑलरेडी लगा रखी है। इसको आपको लगा देना आपके सिस्टम के अंदर, जैसे हमने इंसर्ट कर दिया, क्योंकि हम आगे का प्रोसेस है वो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी ISO इमेज बनाने के लिए। सिंपली उसके लिए आपको चले जाना है अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके सिंपली आपको यहाँ पे रूफूस सर्च करना है। रूफूस सर्च करने रूफूस सॉफ्टवेयर, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी सिंपली उसी पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको इसका लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप स्क्रॉल कर आप करोगे, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ऐड आएगी, उसको कैंसिल करने के बाद ये आपकी ISO इमेज है, सॉरी ये आपकी जो रूफूस सॉफ्टवेयर है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। डबल क्लिक करके इसको आपको ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, सिंपली इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देंगे। तो ओपन करने के बाद आपके सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डिवाइस आप देख पाओगे, यहाँ पे आपकी जो पेन ड्राइव है वो सेलेक्ट कर लेनी, वैसे बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बूट सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट पे आपको चले जाना है, और यहाँ पे आपको जो ISO इमेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। डबल क्लिक करके जो भी आपकी ISO इमेज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें हमें यहाँ पे MBR और GPT, अगर फॉर्मेट की बात करें तो ये हम है GPT के अंदर कर रहे हैं। जो आप ISO इमेज डाउनलोड करोगे वो हो सकता है MBR GPT दोनों पार्टीशन सपोर्ट करती हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे मैं MBR कर देता हूँ। अगर आपके पास MBR दिखा रहा है तो आप MBR कर सकते हैं। अगर GPT दिखा रहा है तो आपका मदरबोर्ड अगर नया है, आपका सिस्टम नया है, नई बायोज है उसके अंदर, तो आप यहाँ पे GPT कर सकते हो, वरना आप MBR के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे Win 7 आप देख पा रहे हो, सिंपली ये लिख के आ रहा है, आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे विंडोज 7 64 बिट 32 बिट जो आप नाम देना चाहो दे सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ से इसको स्टार्ट कर देना है, और यहाँ पे अगर आपकी पेन ड्राइव में कोई इंपोर्टेंट डेटा है तो यहाँ पे उस डेटा को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेगा ये, तो सिंपली यहाँ पे वापस ओके करेंगे तो ये अपनी पेन ड्राइव को डिलीट करके वापस से क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारा समय ले सकता है, तो आपको वेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस है, कॉपी हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे रेडी लिख के आ जाएगा, तब तक हमें यहाँ पे वेट करना होगा। तो मिलते हैं हम इसको कंप्लीट होने के बाद
तब तक ये कंप्लीट होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे, थोड़ी देर वेट करने के बाद जो हमारी ISO इमेज है वो बनके रेडी हो चुकी है। सिंपली यहाँ से इसको कैंसिल कर देना, ठीक है। कैंसिल करने के बाद जो आपकी बूटेबल पेन ड्राइव है वो तैयार हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये नॉर्मल डिस्क बन रही है। सिंपली आपको करना क्या होगा, इस पेन ड्राइव को निकालना है और वापस से प्लग इन करना है। जैसे इस डिवाइस को प्लग इन करोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का शो हो जाएगा, जैसे आपकी जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो बनके रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या होगा, इस बूटेबल पेन ड्राइव को जिस भी डिवाइस के अंदर आप लगाना है या फिर जिस भी डिवाइस के अंदर विंडोज इंस्टॉल करनी है, उस डिवाइस के अंदर आपको लगाना है और सिंपली उसको बूट मेन्यू पे ले आना है, ठीक है। अब कैसे लेके आना है तो उसका भी प्रोसेस हम बताते हैं। तो दोस्तों हम जो प्रोसेस करने वाले हैं हमारे पीछे वाले कंप्यूटर पे करने वाले, क्योंकि सारे जो एक्सपेरिमेंट है हमारे इस वाले कंप्यूटर पे हम करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट टाइप वीडियो हो गए वो, ठीक है। इस पेन ड्राइव को हम लगाते हैं उस सिस्टम के अंदर। और आपको पेन ड्राइव लगाने के बाद, यानी कि एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका सिस्टम शटडाउन है तो शटडाउन करके उसके बाद आपको इसके अंदर ये लगाना है, ठीक है। तो सिंपली मेरा सिस्टम बंद है ऑलरेडी और उसके अंदर मैंने पेन ड्राइव लगा दी। यहाँ पे उसका कीबोर्ड मैंने पीछे से जोड़ के ले आया हूँ, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या होगा कि आपको अपना सिस्टम बूट पे लेके आना है। बूट पे कैसे लेके आना है, बूट पे लेके आने के लिए हर कंप्यूटर जो मदरबोर्ड है उसके अलग अलग बूट की होते हैं, ठीक है। उसका मैं फोटो यहाँ पे डाल दूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि किस मदरबोर्ड का क्या बूट की है, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरा जो कंप्यूटर है उसका बूट की आता है ESC और डिलीट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, कंप्यूटर को ऑन करते ही जैसे मैंने कंप्यूटर ऑन कर दिया और ESC और डिलीट बार बार आपको दबाना है। अगर आपका जो भी कंप्यूटर मदरबोर्ड है उसका बूट की अगर अलग है तो आपको वही की बार बार प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बूट की बार बार प्रेस कर दिया है और अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हाँ, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे सिंपली हमारे यहाँ पे पेन ड्राइव शो कर चुका है, जैसे कि हमारी यह है फ्लैश ड्राइव। हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर कुछ और दिखाए, जैसे जो आपने पेन ड्राइव लगा रखी है उसका नाम दिखाए। तो सिंपली यहाँ पे आपको करना है, सिंपली एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अगर आप विंडोज 7 डाल रहे हो, प्रेस ANE की बोलेगा। जैसे आपको अगर पेन ड्राइव से USB से बूट कराना है तो आपको मदरबोर्ड कीबोर्ड के अंदर से कोई भी ANE की प्रेस करनी होगी। जैसे मैं एंटर करके मेरे यहाँ पे डिवाइस में दिखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे डिस्प्ले के अंदर दिखाएगा नहीं, क्योंकि मैंने कैप्चर कार्ड से इसकी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है और सिंपली कोई प्रेस करना होगा, कोई भी की आपको, जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ एनीवन, कोई भी की आप प्रेस कर सकते हो अपने यहाँ पे। ये आपको कुछ विंडोज लोडिंग का फाइल आपको देखने को मिलेगी, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपकी पेन ड्राइव है उससे आपका सिस्टम है वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ देर बाद आपके सामने विंडोज 7 का लोगो आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, यहाँ पे हमारे विंडोज जो इंस्टॉलेशन का है वो प्रोसेस आ चुका है। सिंपली यहाँ पे देख पाओ इंस्टॉल विंडोज। तो सिंपली यहाँ से आपको नॉर्मली नेक्स्ट करना है, उसके बाद इंस्टॉल नाउ करना है और यहाँ पे थोड़ा और वेट करना है। तो वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर 32 बिट विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर 64 बिट इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सारे एडिशन दिए गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मैं 64 बिट का अल्टीमेट या प्रोफेशनल जो भी आप यहाँ पे एडिशन सिलेक्ट करना चाहो सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे विंडोज 7 अल्टीमेट यहाँ पे सिलेक्ट करके 64 बिट का, यानी यहाँ पे 86 जो बिट देख रहे हो उसको 32 को 86 बिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे 64 पे क्लिक कर देना है, यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो टर्म्स है इसको एक्सेप्ट कर देना होगा, जो आपके विंडोज का टर्म्स उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे आई एग्री लाइसेंस पे करके सिंपली नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपको चले जाना है कस्टम इंस्टॉल पे, यहाँ पे कस्टम पे चले जाना है। सिंपली यहाँ पे आपके जो सिस्टम है जिसके अंदर जितनी भी डिवाइस होंगी वो आपकी यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर 3 डिवाइस देखने को मिल गया। हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर कुछ ज्यादा डिस्क देखने को मिले। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, जिस डिस्क के अंदर MB के पार्टीशन बने हैं तो सिंपली उसको आपको फॉर्मेट कर लेना है, ठीक है। MB के पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, पहले MB के पार्टीशन सारे फॉर्मेट कर लेने हैं। अगर आपकी डिवाइस है उसके अंदर विंडोज ऑलरेडी इंस्टॉल है और आप नहीं चाहते हो वो विंडोज आपकी दोबारा ऑन हो लेकिन आपका डेटा है वो डिलीट ना हो, तो सिंपली आपको MB के पार्टीशन करने के बाद फॉर्मेट करने के बाद सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, बिल्कुल इजीली, ठीक है। आपका कोई भी डेटा इरेज नहीं होगा, सिंपली आपकी जो विंडोज है वो न्यू इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं मेरे सिस्टम के अंदर क्या करना चाहूंगा, भाई मेरे सिस्टम के अंदर वैसे कोई खास डेटा नहीं है, तो सिंपली मैं यहाँ से फॉर्मेट कर लूंगा। अगर आपके सिस्टम में भी कोई डेटा नहीं है तो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो, जो MB के जस्ट नीचे पार्टीशन आए, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम फाइल के बाद जो पार्टीशन आए MGB का उसको आपको फॉर्मेट कर लेना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्क को डिलीट नहीं करना है, या फिर आप उस डिस्क का भी नाम यहाँ पे देख सकते हो अगर आपने नाम अलॉट कर रखे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको इस पे क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट कर देना है और आपकी जो विंडोज जो 7 है उसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर अभी आपको 5 से 7 मिनट या फिर 10 मिनट भी ले सकता है अगर आप SSD का यूज कर रहे हो। अगर आप हार्ड डिस्क का यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर ज्यादा भी समय ले सकता है, ठीक है। तो ये आपकी जो हार्ड डिस्क है ये आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग टाइम लेता है।
तो सिंपली यहाँ पे हम प्रोसेस को रेडी होने देते हैं और मिलते हैं इसका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। जो भी आपको मैन्युअली क्या चेंजमेंट करना होगा वहां पे जाके आपको मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ पे करना होगा, आपका जो भी आप डिवाइस का नाम देना चाहो वो दे सकते हो। इस कंडीशन से पहले आपका सिस्टम है 3-4 बार रीस्टार्ट हुआ होगा, तो उसको हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हमें उसको कट करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अगर आप कोई भी नाम देना चाहो यहाँ से आप दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड वगैरह आप यहाँ पे लगाना चाहो आपके डिवाइस पे आप लगा सकते हो, वरना यहाँ से नेक्स्ट करके खाली भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे प्रोडक्ट की का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ से डाल सकते हो, वरना यहाँ पे आपको खाली स्किप या नेक्स्ट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सर्विस अपडेट को कोई भी आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो भी आपका टाइम जोन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों जो भी आपका टाइम जोन है वो आपको यहाँ पे सेट करके टाइम डेट सेट करके सिंपली नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इंटरनेट से आपका डिवाइस कनेक्ट है तो सिंपली यहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे इसको होम नेटवर्क पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी जो विंडोज जो आपने इंस्टॉल की है वो ऑन हो जाएगी। सिंपली आप देख पा रहे हो वेलकम लिख के आ रहा है और आपका जो डेस्कटॉप है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको अब कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ थोड़ी देर में ये ऑन हो जाएगा, वो भी आप देख लेना। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद जो आपका सिस्टम है वो ऑन हो चुका है, जैसा कि आपको देखने को मिल गया होगा। अब सबसे पहले हम बात करें कि आपको यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग कैसे करनी है। वो राइट क्लिक करना है, आपको पर्सनलाइजेशन दिख रहा है, इस पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओ क्रिएट डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, सिंपली इस पे क्लिक करके और जो आइकन आपको चाहिए सिंपली इसको टिक करके यहाँ से इसको अप्लाई एंड ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई एंड ओके पे क्लिक करते ही आपकी जो डेस्कटॉप आइकन सेटिंग है वो हो जाएगी। और अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई डेटा था वो सिंपली आपको इसके जो डिस्क है उसी के अंदर आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरा जो यूजर है आपका ओल्ड यूजर लिख के या फिर ओल्ड विंडोज लिख के ऐसा कुछ आइकन आ जाएगा। अगर आप पुराना डेटा आपने डिलीट नहीं किया तो, अगर आपने न्यू डिलीट किया है तो सिंपली आपको कोई भी डेटा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है, वीडियो अगर आप काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।